इस बार हम इस कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उसकी रग-रग में उतरेंगे। हम अब सुमन की दुनिया में इतने गहराई से घुसेंगे कि हर भाव, हर सांस, हर खामोशी तक हमारी अपनी लगने लगेगी। अब ये बस एक सीरियल नहीं है। अब ये जंग है एक लड़की की अपने सच, अपनी आवाज, अपने वजूद की। तो बैठ जा आराम से और तैयार हो जा इस रोलर कोस्टर का हिस्सा बनने के लिए, जो तुझ में भी कुछ तोड़कर कुछ नया बना जाएगा। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही पुलिस उसे ले गई, वहां का माहौल कुछ देर तक ठहरा रहा। शहनाई की धुन जो अब तक धीमी धीमी बज रही थी, एकदम बंद हो गई थी। वो मंडप, जो शादी का प्रतीक होता है, अब एक अपराध के गवाह की तरह खामोश खड़ा था। फूल जो सजे थे, अब मुरझाए से लग रहे थे। वहां खड़े सारे लोग धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगे, लेकिन सुमन वहीं बैठी रही, उस कुर्सी पर जहां वो दुल्हन बनकर नहीं, एक योद्धा बनकर बैठी थी। उसकी आंखें अब भी विक्रम की ओर देख रही थीं, जैसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसने कभी उसकी मदद की थी, साथ खड़ा हुआ था और फिर धीरे धीरे उसकी रूह पर कब्जा करने लगा। वो बस सोचती रही, क्या कभी उसने विक्रम को सही से पहचाना ही नहीं था, या उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद की थीं? ये सवाल अब सिर्फ उसके मन में नहीं थे, बल्कि उसके हर रिश्ते में गूंजने वाले थे। जैसे ही वो फार्मा हाउस से बाहर निकली, तेज धूप उसकी आंखों में चुभी, लेकिन अब उसकी पलकें नहीं झपकीं। अब उसके पास छिपाने को कुछ नहीं था। तीर्थ उसके साथ था, और उसकी मौजूदगी में सुमन को पहली बार लगा कि अब वो अकेली नहीं है। लेकिन इस एहसास में भी वो खुद को पूरी तरह हल्का महसूस नहीं कर पाई। घर लौटते वक्त कार में एक अजीब सी चुप्पी थी। तीर्थ ने कई बार कोशिश की कुछ कहने की, लेकिन हर बार खुद ही रुक गया। वो जानता था कि अभी जो कुछ हुआ है, उसका असर सुमन पर कई दिनों तक रहेगा। जब सुमन घर पहुंची, तो सबसे पहले उसकी नजर भूमि पर पड़ी। भूमि, जो अभी तक पूरी सच्चाई से अनजान थी, दौड़कर सुमन से लिपट गई। दीदी, आप ठीक हो ना? और सुमन ने बस उसे सीने से लगाया। उन दोनों की आंखों से बहते आंसुओं ने बता दिया कि उनके बीच शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। अगले दिन से सुमन की जिंदगी का हर पल एक नई चुनौती बनने लगा। मोहल्ले में लोग फुसफुसाने लगे, वो वही लड़की है ना जिसके साथ विक्रम का मामला था। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने ताने मारे, और कुछ ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए, जैसे सारा कसूर सुमन का ही था। और यहीं पर सुमन को एहसास हुआ कि सिर्फ एक दरिंदे से बचना ही काफी नहीं था। उसे उस सोच से भी लड़ना था जो समाज के नाम पर एक औरत को ही दोषी ठहराती है। तीर्थ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने सुमन को प्रोफेशनल काउंसलिंग की सलाह दी, और सुमन ने भी अब फैसला किया कि वो अपनी तकलीफों से भागेगी नहीं, बल्कि उन्हें समझेगी, उनके साथ जीना सीखेगी। पहले दिन जब वो काउंसलर से मिली, तो उसके होंठों से सिर्फ एक लाइन निकली, मैं अब भी डरती हूं नींद में। मुझे लगता है विक्रम लौट आएगा। काउंसलर ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, और ये डर भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये तुम्हारे जख्म की आवाज है, जो बताती है कि तुम जिंदा हो और लड़ सकती हो। धीरे धीरे सुमन ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। उसने एक एनजीओ से जुड़ना शुरू किया, जहां वो उन लड़कियों से मिलती जो उसके जैसे ही हालातों से गुजरी थीं। किसी ने बचपन में शोषण झेला था, किसी ने कॉलेज में, किसी ने शादी में। सुमन अब सिर्फ पीड़ित नहीं थी, अब वो आवाज बन चुकी थी। उसने विक्रम के खिलाफ कोर्ट केस दायर किया, सबूतों के साथ, पुलिस रिकॉर्ड्स और मंडप के वीडियो फुटेज के साथ। कोर्ट में उसने कहा, मैं सिर्फ इंसाफ नहीं मांग रही, मैं चेतावनी बनना चाहती हूं, हर उस इंसान के लिए जो प्यार की आड़ में जुल्म करता है। कोर्ट में विक्रम को सजा मिली, 10 साल की जेल। लेकिन सुमन जानती थी कि असली जीत ये नहीं थी। असली जीत थी उसके उस फैसले में, जब उसने खुद को फिर से उठाया था, टूटकर भी। उस दिन जब फैसला आया, तो सुमन ने ना कोई आंसू बहाया, न ताली बजाई। उसने बस गहरी सांस ली और कहा, अब शुरू करूंगी मैं जिंदगी को जीना, अपने हिसाब से। तीर्थ अब भी उसके साथ था, लेकिन अब उसका रिश्ता सुमन से सिर्फ साथ का नहीं था। अब वो एक तरह की दोस्ती बन चुकी थी, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं, कोई वादा नहीं,
बस समझ और स्पेस था। एक दिन तीर्थ ने कहा, सुमन, अगर कभी लगे कि तुम दोबारा किसी के साथ जिंदगी बांटना चाहती हो, तो मैं हूं, इंतजार करता रहूंगा। लेकिन अगर तुम अकेली रहना चाहो, तब भी मैं तुम्हारा दोस्त बनकर खड़ा रहूंगा। और सुमन ने मुस्कुराकर कहा, अभी मुझे खुद से रिश्ता जोड़ना है, और शायद वही सबसे पहला रिश्ता होना चाहिए। अब बताओ, इंजलें से और आगे ले जाएं। सुमन की जिंदगी में एक नई शुरुआत, कोई नया मोड़, या फिर विक्रम की जेल से रिहाई के बाद एक और खतरनाक चैप्टर।